सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमने बेसिकली एक नया चैप्टर डिस्कस करना है और पहला चैप्टर हम मैथ्स का डिस्कस करेंगे क्लास 12 का, जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसका आइडिया आपको पहले भी है, बस उन्हीं कंसेप्ट्स को अब हम आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको 11th क्लास का रिविजन होगा। अब आगे के कुछ कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। रिलेशन होता क्या है बेसिकली? सबसे पहले तो रिलेशन क्या होता है क्लास? सो सी क्लास, रिलेशन को हम समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर होता है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमने सेट्स पढ़ा था 11th क्लास में, अगर आपको याद हो। तो उसमें क्या था, हम रिलेशन बना रहे थे, एक ऑर्डर पेयर ए सेट से बी सेट, दो सेट्स के बीच हम कनेक्शन देख रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है सारे ही ऑर्डर पेयर रिलेशन में आए, ऐसा भी हो सकता है कोई भी ना आए, और जनरली कुछ आते हैं। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर है एक्स और वाई का, दो सेट्स की एलिमेंट्स का वो एक कनेक्शन है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो बेसिकली इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर ये ऑर्डर्ड पेयर है क्लास। सो इट इज एक पर्टिकुलर, ये ऑर्डर्ड पेयर है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर है जो सेटिस्फाई कर रहा है आ पर्टिकुलर कंडीशन, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रिलेशन आता है। तो जनरली ऑर्डर पेयर हमने सीखा था कैसे होता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है ना। ये एक्स आपका डोमेन होता है, हमने पढ़ा था। वाई आपका को डोमेन होता है ना, डोमेन। और वाई मतलब को डोमेन का एक पार्ट होता है, मतलब जो सेकेंड सेट होता है कंप्लीट, वो को डोमेन होता है। जो सेकेंड सेट होता है वो कम्प्लीटली को डोमेन होता है। और जो उस रिलेशन में आ रहा है, तो ये वाई आ रहा है, इसको हम रेंज कहते हैं बेसिकली। तो ये हमने डिस्कस किया था क्लास, है ना। और ये कहना गलत नहीं है कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है को डोमेन का, ये भी हमने पढ़ा था क्लास। तो ये हमने रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत जाना। देन अब हम सीखेंगे क्लास कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के रिलेशंस। सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्लास। कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ रिलेशंस को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्लास। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, सबसे पहला जो हमारे पास आता है इसमें, उसका नाम है क्लास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ये ऐसा रिलेशन होता है कि जो भी आपका जो भी आपका डोमेन हो रहा है, वही आपका रेंज भी होगा। ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट आएंगे उन दोनों ही सेट्स में से, और वो रिलेशन का पार्ट होंगे। तो बेसिकली इन आइडेंटिटी रिलेशन इट इज, अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें तो ये x कॉमा एक्स होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। जो x r को बिलोंग कर रहा है ना, और रेदर देन सेम r, ये बेसिकली x कॉमा एक्स के फॉर्म में होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू सेट a। तो जनरली ये सेम सेट में होता है ना, a टू a में होगा, डी टू बी में होगा, तभी तो वो सेम एलिमेंट आ पाएंगे। क्योंकि अगर डिफरेंट सेट्स ले लेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स भी आ जाएंगे ना, इसलिए ये सेम सेट में जनरली बनता है। तो सेट ऑन ए टू ए, बी टू बी, ऐसा ही रिलेशन बनेगा। सेकेंड, और यही होगा, प्लीज रिमेंबर यही होगा, ठीक है। आएगा एक्स कॉमा एक्स ही, डिफरेंट सेट्स में भी हो सकता है, लेकिन जो भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ रहा है वो एक्स कॉमा एक्स के फॉर्म में ही होगा। अब वो सारी एलिमेंट आए कुछ है, वो डिपेंड करता है, बट एक्स कॉमा एक्स के फॉर्म में ही होगा, ठीक है ना। अगला जो हमारे पास रिलेशन आता है क्लास, जो नेक्स्ट आता है, उसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन।
अब नाम को देखिए, नाम में आ रहा है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का क्या मतलब हुआ कि सारी ही जो भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे ही आ जाएंगे, मतलब सारे ही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का पार्ट होंगे। तो इसमें ऑल ऑर्डर्ड पेयर कम्स, है ना, सारे ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तभी तो यूनिवर्सल है, ये सारे ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो आर में क्या आएगा, बेसिकली ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सिंपल सी बात है। तीसरा जो हमारे पास रिलेशन आता है उसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। नाम को देखिए, एम्प्टी आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि उस कंडीशन को कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो रिलेशन होगा, बेसिकली जो रिलेशन होगा इसमें जो आर होगा वो हमारा फाइव होगा, कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ पा रहा है, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। तो तीन हमने डिस्कस करे। और अगर मैं आपको स्लाइड में दिखाऊं क्लास, तो आप देखिए, ये देखिए क्लास, आर में कंप्लीटली ए क्रॉस ए आ रहा है विच इज़ अ यूनिवर्सल रिलेशन। और जब एम्प्टी रिलेशन की बात करी थी तो आर में फाइव आ रहा था। हमने पढ़ा था ना कि जब हम दो सेट्स की क्रॉसिंग करते हैं तो एक ऑर्डर्ड पेयर फाइव होता ही होता है, फाइव एलिमेंट होता है हर सेट का, तो फाइव ऑर्डर्ड पेयर होगा ना हर क्रॉसिंग का। तो ये हमने देखा था। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम एक नाम से जानते हैं, और इन दोनों ही रिलेशंस को ट्रिवियल रिलेशंस कहा जाता है क्लास में। एक नाम है बेसिकली ट्रिवियल रिलेशंस, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ अब हम कुछ और रिलेशंस की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है क्लास। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कई बार रिफ्लेक्सिव से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको आइडेंटिटी रिलेशन से कंपेयर कर देते हैं, बट दोनों ही अलग है। देखिए ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी एक्स कॉमा एक्स ही आएगा। ठीक है ना, आर जो होगा उसमें बेसिकली एक्स कॉमा एक्स ही आएगा ऑर्डर्ड पेयर, बट बाकी भी आ सकते हैं। सेम जो डोमेन है वही रेंज वाला आएगा इसमें, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। ठीक है ना, मान लीजिए अगर मेरे पास आर एक सेट है, आर एक सेट है सपोज 1 2 3, और रिलेशन बन रहा है ए टू ए में। लेट सपोज रिलेशन बन रहा है ए टू ए में, तो 1 1 2 2 और 3 3 होगा ही होगा। तो आर में बेसिकली ये तो आएगा ही आएगा, 1 1 2 2 और 3 3 तो आएगा ही आएगा। बाकी भी आ सकते हैं, अदर भी आ सकते हैं, जैसे इसमें 1 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, लेकिन है वो रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, तो रिलेशन इतने में ही क्लोज हो जाता, उसमें अदर एलिमेंट्स नहीं आते। बट रिफ्लेक्सिव में अदर एलिमेंट्स आ सकते हैं, बट जो उसकी प्री कंडीशन है कि सेम वाले एलिमेंट्स आए, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखी क्लास। तो एक स्टेटमेंट बहुत कई बार पूछी जाती है, तो आपने ध्यान रखना है कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सबसेट होंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के, क्योंकि सारे ही आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होते हैं। बट सारे ही रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी कहाँ होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी भी आ सकते है ना, मे बी किसी रिफ्लेक्सिव में इतना ही हो तो आइडेंटिटी भी हो जाएगा, बट अगर एक्स्ट्रा है तब तो आइडेंटिटी नहीं है ना क्लास। तो जितने भी रिफ्लेक्सिव होंगे वो सबसेट नहीं है क्लास आइडेंटिटी रिलेशन का। इस बात का आपने ध्यान रखना है क्लास। नाउ अगला आइडेंटिटी के बाद जो अगला हमारे पास रिलेशन आता है क्लास, उसका नाम है बेसिकली सिमेट्री रिलेशन या सिमेट्रिकल रिलेशन। सिमेट्रिकल रिलेशन, जो सेकेंड हमारे पास रिलेशन आता है वो है सिमेट्रिकल रिलेशन। इसमें क्या होता है क्लास, इसमें ये होगा कि सपोज अगर आर में एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है एक्स कॉमा वाई, अगर आर में एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है रिलेशन में एक्स कॉमा वाई, देन आर में बेसिकली उसी रिलेशन में
वाई कॉमा एक्स भी आना चाहिए, मतलब उसका अपोजिट ऑर्डर पेयर भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं होगा। नाम देखिए सिमेट्री, तो ऑर्डर पेयर का अपोजिट भी तो आएगा ना। तो ये आपका सिमेट्रिकल रिलेशन है क्लास। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन था। तीसरा जो हमारे पास अब रिलेशन आता है आफ्टर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री क्लास, तीसरा जो हमारे पास रिलेशन आता है उसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए ट्रांजिटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिविटी अब हम चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपको आना चाहिए क्लास। तो थर्ड जो रिलेशन हमारे पास है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, और दो पॉसिबिलिटीज में रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है। दोनों कंडीशन को हम देखेंगे। तो ध्यान रखना है ट्रांजिटिव में क्या होता है क्लास, कि अगर सपोज ट्रांजिटिव में x कॉमा वाई जो है आपका ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं, अगर वो R को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में आ रहा है, और एट द सेम टाइम अगर y कॉमा z भी आ रहा है रिलेशन में, तो फिर x कॉमा z भी रिलेशन में आएगा ही आएगा, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखिए तो एक कंप्लीट साइकिल बन रही है। देखिए एक्स वाई, वाई जेड एंड देन एक्स जेड, एक कंप्लीट साइकिल बन रही है। अगर आप इसको ध्यान से गौर करें तो एक कंप्लीट साइकिल फॉर्म हो रही है। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, एक कंप्लीट साइकिल बन रही है, तो ट्रांजिटिव होगा। मान लेते हैं कि अगर एक्स जेड रिलेशन में नहीं आ रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये पहला पॉसिबिलिटी हमने देखा, कोई रिलेशन कब ट्रांजिटिव होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लेते हैं अगर वो साइकिल ही नहीं बन रही है। कैसे? मान लेते हैं एक्स वाई आ रहा है रिलेशन में और वाई जेड आ ही नहीं रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है वो आ ही नहीं रहा है, तो किस बात का एक्स जेड आएगा फिर? तो अगर ऐसा हो रहा है तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि साइकिल ही नहीं बन पाई। जब कोई चीज़ बनेगी और तब नहीं पूरी हो रही तब गलत है, जब कोई चीज़ है ही नहीं तब तो सही है। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल लाइफ से देखिए, अगर आप दोस्ती कर रहे हैं और गलत कर दी तो उसको तोड़ना बनता है, तब वो चीज़ सही मानी जाएगी। बट अगर आप दोस्ती नहीं कर रहे तो कहाँ गलत है? मतलब दोस्ती होनी चाहिए बट आप रिलेशन में ऐसे समझिए, है ना, बुरी आदत, क्योंकि बुरी आदत के तौर पे मैं आपको बता रहा था। तो ये ट्रांजिटिव के बारे में होता है। और अगर कोई रिलेशन ऐसा हो जो रिफ्लेक्सिव भी है क्लास, एट द सेम टाइम वो रिलेशन सिमेट्री भी है, एट द सेम टाइम वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, अगर तीनों ही हो रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं, ऐसे रिलेशन का एक नाम पर्टिकुलरली हम देते हैं और उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, उस रिलेशन को बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन कब होगा? जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, जब वो रिलेशन सिमेट्रिकल भी होगा और एट द सेम टाइम वो ट्रांजिटिव भी होगा।